मीडिया के दोस्तों का स्वागत है। इसकी अध्यक्षता माननीय उप मुख्यमंत्री और नगर एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। मुख्य रूप से पिछले 100 दिनों में नई सरकार के कार्यकाल में इस विभाग की जो उपलब्धियां रही उनके बारे में हम आपसे थोड़ी चर्चा करने के लिए आज आपको उन लोगों ने आमंत्रित किया है। मैं अनुरोध करूँगा माननीय मंत्री वे अपनी बातें आपके सामने रखें और फिर विभाग का मार्गदर्शन। 100 दिन सरकार के आज सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं के साथ सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत माता कात्यायनी की विशेष आराधना और छठ लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के पावन अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं नागरिकों को सुख शांति समृद्धि और आरोग्य की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारा बिहार सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बने। डबल इंजन की सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और सहयोग से बिहार बदल रहा है। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बिहार नगर पालिका संशोधक विधेयक 2026 विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। सशक्त अस्थायी समिति पहले नामित होता था, अब चयनित होगा। नगर निकाय के सभी अस्थायी सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण निर्देश और नियंत्रण में निर्धारित अवधि के अंदर किया जाएगा। हम लोग तय किए हैं बहुत जल्द। कई जगह से लोगों का पार्षदों का शिकायत आ रहा था। इसे पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ये व्यवस्था लाई है। आज अतिक्रमण मुक्त अवैध होर्डिंग और पार्किंग का वातावरण हमने बनाया। पटना सहित सभी निगम परिषद और नगर पंचायत के अंदर हमने निर्देशित किया कि जो हमारे विभाग के निगम नगर परिषद नगर पंचायत के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका ही होर्डिंग वैध माना जाएगा और उससे इतर जो भी है सबको अतिक्रमण मानकर उसे इमीडिएट हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और नहीं के बराबर राशि आ रहा था। अब कई शहर के अंदर कई निकाय क्षेत्र के अंदर लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और नगर के अंदर एक नए राजस्व का सृजन भी हो रहा है। अनुमान तो है कि 1000 करोड़ से ऊपर का ये हमारा आमदनी नगर विकास विभाग के अंदर आने की संभावना है। जेम पोर्टल पर कई गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। सड़क से सदन तक लोग इसकी चर्चा करते थे कि एक ही डस्टबिन का मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था। वही डस्टबिन एक जगह कुछ राशि का अंतर काफी रहता था। हमने इसका एक अस्थाई कमेटी बनाया जो जांच कर रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, उसको लागू करेंगे। ये अवसर अब नहीं मिलेगा। आज हमने
अवैध मांस की बिक्री पर रोक लगाने का, जो बिना लाइसेंस और बिना जांच कराए बिक्री करते हैं। मीट शॉप के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। धार्मिक स्थल, स्कूल, भीड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता। आम लोगों के हित को देखते हुए ये आवश्यक है। ये मांस के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। निविदा, विभागीय निविदा को समाप्त कर ई टेंडरिंग के माध्यम से निविदा निष्पादन अब किया जाएगा, ताकि लोग पारदर्शी बेहतर काम कर सके। सशक्त कमेटी का गठन, जो आपको बताया कि बहुत जल्द ही। इसके अलावे बिल्डिंग बायलॉज में हमने कई लोगों से विमर्श कर प्रयास कर रहे हैं, और काफी यहाँ बिहार में जमीन की काफी कमी है। हम बायलॉज अपने बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार और संविधान के नियम और केंद्र सरकार के कानून के तहत उसको हम करने का निर्देश भी दिए हैं। राजस्व बढ़ाने का, विभाग के अंदर एक नई प्रणाली विकसित करने का हमने वातावरण बनाया है, जिसके माध्यम से राजस्व वसूली की नई प्रणाली की तैयारी करने का काम शुरू हो रहा है, जो डिजिटल होगा। और उसी तरह से विकास की गति अवरुद्ध न हो। विभाग तय समय सीमा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका विकास जीवन आसान का वातावरण बनाने के लिए ऑनलाइन नक्शा पास कराने की डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इसका लाभ लोगों को मिलेगा। मानसून पूर्व तैयारी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसमें वर्तमान, पूर्व वार्ड पार्षद या बुद्धिजीवी या सामाजिक कार्यकर्ता भेज सकते हैं कि कहां पर नाला जाम है, मेन होल खुला है या अन्य शिकायतें, उसकी भी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। कमांड कंट्रोल को सशक्त मॉनिटरिंग का निर्देश मानसून के पूर्व इसको और सशक्त बनाने का हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को परेशानी जो हर बार होता है वह कम हो सके। सभी कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे विभाग के थे, उनका अपना नंबर रहता था। जब वो बदलते तो फिर उनका नंबर चेंज होता था, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। विभाग ने सभी को अस्थाई मोबाइल नंबर हमने प्रदान किया है। ये पहली बार, ताकि पदाधिकारी बदलेंगे लेकिन नंबर रहेगा, लोग को अपनी शिकायत से समाधान की ओर आसान होगी। स्वच्छता के नाम पर कई जगह से शिकायत और आप लोगों के माध्यम से आता था, कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती थी। सारे पहलुओं पर हमने विचार करके स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति या अराजकता या करप्ट प्रैक्टिस का माहौल को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक विभाग के द्वारा हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने बैठकर प्रधान सचिव के देखरेख में RFP
बनाने का निर्देश दिया है, जो पूरे बिहार में लागू होगा और पहले से वो ज़्यादा व्यवहारिक और बेहतर हो और राशि का दुरुपयोग न हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। जान करके ये खुशी होगा कि हमने निर्देशित किया कि बिहार के अंदर जो राजस्व विभाग के अंदर पहले ही घोषित हुआ था, अब नगर विकास विभाग के अंदर 100 वाहन से टैक्स फ्री करने का शहरी क्षेत्र के पार्किंग में निर्देशित किया गया। जो पार्किंग में रुकेंगे, उसी से कई जगह से शिकायत आ रही थी कि पार्किंग है, वहां से जो गाड़ी गुजर रहा है उससे भी पैसे की वसूली का वातावरण बना रहा है। ये वातावरण अब समाप्त करने का और सभी पार्किंग स्थल पर एक रेट चार्ट लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है और इसको अनुपालन कराने का भी, आवास बोर्ड को पारदर्शी बनाने का और पूर्व के आवंटन की कई गड़बड़ी और शिकायत को समाप्त करने के लिए प्रधान सचिव और संबंधित पदाधिकारियों के देखरेख में और उस पर जो अतिक्रमण है, ये सारे विषय को और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि फुटपाथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए 39,573 फुटपाथ विक्रेताओं की बैंकों के द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया गया और 31,428 फुटपाथ विक्रेता लाभान्वित ये 100 दिन के अंदर हुए। इसी तरह से आज कई परियोजनाओं को कार्यदेश निर्गत किया गया। छपरा जलापूर्ति योजना, जहानाबाद सीवरेज परियोजना, मोतिहारी सीवरेज परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 42,122 नए आवेदन आए। 6,843 आवास पूर्ण हुआ है। 27,892 आवास लिंटल स्तर पर है। 91,692 आवास फाउंडेशन स्तर पर काम चल रहा है। इसके अलावे पटना मेट्रो रेल परियोजना में भी हमारी कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक कॉरिडोर के बचे 2 स्टेशन खेमनीचक और मलाही पकड़ी का कार्य तेजी से करते हुए लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बहुत जल्द उसके उद्घाटन की प्रक्रिया आप लोगों के सामने होगा और एक बड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच जो साकार हो रहा है। भूमिगत पथ बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय जोड़ने हेतु भूमिगत सपवे का लोगो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 8/3/2026 को किया गया है। आज उसी तरह से कई कार्य विभाग के स्तर पर किए गए हैं। आज 11 नए टाउनशिप विकसित करने की स्वीकृति भी जो कैबिनेट से में मिला था। 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के साथ साथ सीतामढ़ी और सोनपुर को भी शामिल किया गया, जिससे संतुलित योजनाबद्ध शहरी विकास को गति मिल सके। अभी तक बिहार में 15.6% शहरी आबादी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 36% के लगभग है। उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। आज बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हम शहरीकरण की सुविधाओं को साकार करने में लगे हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए नगर निकायों का ऑडिट की प्रक्रिया ये पहली बार नगर निकायों को ऑडिट का सीएजी के थ्रू हमारे प्रधान सचिव इस पर बताएंगे कि हम लोग ये नए कदम उठा रहे हैं।
आप सभी जानते हैं कि नगर निकाय एक संवैधानिक संस्था है, तो उनके ऑडिट के लिए सीएजी की संस्था में विशेष क्रिएशंस हुए हैं और उनके ऑडिट भी अब नियमित रूप से किए जा रहे हैं सीएजी के ऑडिटर्स के द्वारा। साथ ही हमारे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, जो सीएजी पैनल ऑडिटर है, उनको हम लोग पहले की तरह से सीएजी की इनकी ऑडिट के लिए लगा कर रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो उनके ऑडिट का काम कराया था वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट से होते थे, लेकिन अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे वो सीएजी के इम्पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर मैं कुछ बताऊँ, मुख्य रूप से इस विभाग में हम लोग 3 मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक है आपका शहर साफ सुथरा हो, तो जो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है वो हमारी प्राथमिकता पहले की तरह है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2 वर्षों में राज्य में कहीं कूड़े का ठंबा पुराने लेगेसी का भी नहीं, और जितनी हमारी नदियां हैं और जहां हमारे पानी हमारी नालों का चलता है वहाँ बिल्कुल ट्रीटमेंट के बाद ही पानी रखें, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। ये पहला हमारा मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र है कि राज्य में शहरीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो जो 11 नए टाउनशिप्स हमारे आ रहे हैं वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने शहर में रीडेवलपमेंट होना है वो भी हमारी कोशिश होगी। लेकिन आगे प्लानिंग बिल्कुल प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता हो। कोई भी इसी तरह से बेतरतीब तरीके से नया शहर नहीं बसे और वहाँ पर जो जन सुविधाएँ हैं उसका अभाव नहीं है। ये दूसरी बड़ी चीज़ है। इसलिए पूरे राज्य में हम अगले 1 वर्ष में सभी शहरों के मास्टर प्लान नोटिफाई करें, सभी शहरों के। और आखिरी चीज़ है, हम अपनी जो सरल जीवन के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए लोगों को सुविधाएं चाहिए, तो जितनी नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स के हों या घर के नक्शे बनाने की बात हो, ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी और पूरे राज्य के सभी जो नगर निकाय हैं एक उसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। चाहे वो शिकायत की सुविधा हो, आपको शिकायत करने की सुविधा हो, या फिर किसी भी तरह का टैक्स कलेक्शन का, कचरा निष्पादन का, ये सारी सुविधाएं डिजिटल होगी। और ये हमारी कोशिश है कि अगले 7-8 महीनों में ये पूरी की पूरी सेवा पूरे राज्य में आ जाए। राज्य मंत्री परिषद की अनुमति हम लोग प्राप्त करने की इसमें कोशिश है। एक चीज और बता दें, सर प्राप्त करने के लिए बिहार वासियों के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी तरह से ये सरकार समर्पित है और क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के अभियान पर हमारा पूरा फोकस है डस्टबिन फ्री जोन बनाने का। जी सर, शुरू किया जाए सर।